गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं निर्मल कुमार आप सभी लोगों का के ग्रुप ऑफ आईटीआई के क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं पिछली क्लास की तरह इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी ये जो ट्रेड थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा तो भी और बहुत अच्छी बात है ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो ठीक है, आज का क्लास जो है 18 पीस सेशन वाले स्टूडेंट्स का है जो सेकेंड ईयर के हैं उनके लिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि हीट ट्रीटमेंट में जनरली 5 तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्डनिंग होता है, टेम्परिंग होता है, एनलिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है और केस हार्डनिंग होता है। तो इस सवाल में जो पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी जॉब को हम हार्डनिंग ऑपरेशन करने के बाद दोबारा उसे 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक दोबारा गर्म करते हैं, वो ऑपरेशन क्या है। तो हार्डनिंग इस पर किया गया है। हार्डनिंग करने के बाद हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका टेम्परिंग। अब टेम्परिंग क्या होता है, देखिए आपको इमेज से मैं समझाता हूँ। ये एक फर्नेस ही होता है। फर्नेस में जॉब को हार्डनिंग करने के बाद दोबारा इसे फर्नेस में डाल करके जॉब को हम लोग हीट करते हैं। ज़्यादा नहीं, 400 डिग्री सेल्सियस के अंदर तक ही हीट करते हैं। उसके बाद उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जॉब के अंदर टफनेस बढ़ता है और उसके अंदर हार्डनिंग करने के बाद जो भंगुरता का गुण आ जाता है उसे वो कम कर देता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एनलिंग। एनलिंग हम लोग क्यों करते हैं। जनरली आप सभी ने हीट ट्रीटमेंट में पढ़ा ही होगा। हार्डनिंग का मकसद होता है जॉब को हार्ड करना, टेम्परिंग का मकसद होता है हार्डनिंग करने के बाद उसमें ब्रिटलनेस का गुण आता है उसको कम करने के लिए, और एनलिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, एनलिंग ऑपरेशन करते हैं जॉब को मशीनेबल बनाने के लिए, मतलब उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। तो इसके चारों ऑप्शन में इसका आंसर होगा ए नंबर, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए। अगर आंतरिक तनाव को दूर कर दिया जाएगा तब उस पर हम लोग आसानी से कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, उसमें भी जॉब को इसी तरह किया जाता है। आपका फर्नेस होता है, जॉब को हम लोग एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं फिर उसको ठंडा करते हैं, जिससे क्या होगा, अगर उसके अंदर हार्डनेस है, हार्डनेस को वो क्या करता है, कम कर देता है और इंटरनल स्ट्रेस को वो घटा देता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील के घटक के आंतरिक दोषों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कोई आपका मेटल है, मेटल के अंदर का उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर टूट गया है तो उसको वापस पहले जैसे कंडीशन में लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन करते हैं। एनलिंग हम लोग मेटल को सॉफ्ट करने के लिए करते थे, हार्डनिंग हार्ड करने के लिए, टेम्परिंग ब्रिटलनेस को घटाने के लिए। तो अब बच जाता है मेरे पास नॉर्मलाइजिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग करने से क्या होता है कि जो जॉब है उसका अगर आंतरिक संरचना अगर टूट गई है तो उसको रिफाइन करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग में क्या होगा, उसमें भी मेटल को हम लोग निश्चित तापमान पे गर्म करते हैं। क्या है कि हार्डनिंग, एनलिंग, टेम्परिंग सब चीज करने के लिए एक जॉब के अनुसार, मेटल के अनुसार उसका एक निश्चित तापमान होता है। उसी तापमान तक हम लोग उसे गर्म करते हैं फिर वापस उसे ठंडा करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा क्या होगा, नॉर्मलाइजिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, विच की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क। मतलब लाइट टॉर्क में कौन सा की का यूज किया जाता है, सैडल की, वुडरफ की, गिव हेड की, फीदर की। जनरली टॉर्क में तो हर प्रकार के की का यूज किया जाता है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्शन में हम लोग एक की का सबसे ज्यादा यूज करते हैं जिसका नाम है वुडरफ की। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो वुडरफ की होगा। वुडरफ की आपका दिखता कैसा है, वुडरफ की जो होता है अर्ध गोलाकार शेप का होता है और जो दो जॉब है जिसको हम लोग आपस में कनेक्ट करना है तो उसके बीच में हम इस की को डाल देते हैं और फंसा देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वुडरफ की। अगला क्वेश्चन, हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड। मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा ऑपरेशन हम लोग करेंगे कि जिसमें जॉब का हीट ट्रीटमेंट करने के बाद उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाए, टफनेस बढ़ जाए, डक्टिलिटी बढ़ जाए।
तो इसके लिए हम लोग हार्डनिंग करते हैं। जॉब पर हार्डनिंग ऑपरेशन करने के बाद उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, तो हार्डनिंग करने की तरीका यही है कि हम लोग उसको एक फर्नेस में डालकर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको तेज हवा से या फिर पानी से या तेल में डुबा करके उसको हम लोग ठंडा करते हैं, जिससे जॉब के अंदर कार्बन का परसेंटेज या कुछ मात्रा अंदर रह जाता है और जॉब के अंदर हार्डनेस का प्रॉपर्टी आ जाता है और उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच बेरिंग मटेरियल हैज ए पुअर थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब कौन सा एक ऐसा बेरिंग का मेटल है जिसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही खराब होती है। तो जनरली बेरिंग मेटल का भी होता है, नॉन मेटल का भी होता है, रबर का भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया नायलॉन, टेफ्लॉन, सिंटर्ड एलॉय एंड लेमिनेटेड फेनोलिक। तो ये जितने भी आपके सामने मटेरियल दिए गए हैं सारे का आपका बेरिंग बनता है। इसमें एक लेमिनेटेड फेनोलिक जो है, इससे जो बेरिंग बनता है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं होता है। जनरली इसका लाइट वर्क में यूज किया जाता है। वो देखिए दिखता कैसा, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। जनरली आप लोगों ने इसका देखा होगा, ये आपका कुर्सी, टेबल या फिर कहीं पर इस प्रकार के चक्का का प्रयोग किया जाता है जो लाइट वेट को सह सके। तो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीप ग्रूव टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बेरिंग, मतलब क्या है कि बॉल बेरिंग में प्रदान किए गए गहरे ग्रूव्स वाले बॉल रेसेस का उद्देश्य क्या होता है। जनरली जितने भी बेरिंग होते हैं उसके अंदर रेसेस कटे हुए रहते हैं। रेसेस मतलब क्या, ग्रूव कटे होते हैं। ग्रूव काटने का मेन मकसद क्या होता है कि उसके अंदर जो बॉल डाला जाए वो आसानी से उसमें रोटेट करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू विथस्टैंड एक्सियल थ्रस्ट। ठीक है, मतलब क्या होगा कि आपका जो उसमें जो गोली होते हैं, जो रोटेटिंग एलिमेंट होते हैं, वो उसमें फंसे हुए रहें और झटका को वो सहन कर सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सियल थ्रस्ट। अक्ष थ्रस्ट का सामना करने के लिए वो ग्रुप देने का मेन मकसद यही होता है। अब देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका बॉल बेरिंग है। बॉल बेरिंग के अंदर जो ये भी टाइप का ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप क्यों दिया गया, इसको मजबूती से पकड़े रखने के लिए और झटका को ये सहन कर सके। ये आपका बॉल बेरिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई द डबल रो रोलर बेरिंग इज यूज्ड। डबल रो बेरिंग का हम लोग क्यों यूज करते हैं, डबल रो रोलर बेरिंग का। ठीक है, एक रोलर बेरिंग भी होता है और आपका बॉल बेरिंग भी होता है। तो मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूं कि रोलर बेरिंग अब कैसा दिखता है। सबसे पहले इसका आंसर के बारे में पता करते हैं। इसका आंसर जो होगा, टू टेक हैवी रेडियल लोड। डबल रो रोलर बेरिंग का यूज हम लोग हैवी लोड का संभालने के लिए करते हैं। जहां पर लोड अधिक पड़ता हो तो वहां पर अगर रोलर बेरिंग का यूज करेंगे डबल रो वाला, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो ज्यादा लोड को सहन कर सकेगा। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका बॉल बेरिंग है। और मैं आपको दिखाता हूं एक और इमेज में, वो आपका क्या है, रोलर बेरिंग। ठीक है, ये इमेज जो है ये आपका रोलर बेरिंग का है, डबल रो। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेरिंग मटेरियल शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द शाफ्ट। मतलब क्या पूछा जा रहा है कि बेरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका रीजन क्या है, प्रिवेंट शाफ्ट सीजर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वाशर। यहां सामने जो आपको एक वाशर दिख रहा है, इस वाशर का नाम क्या है। इस वाशर को हम लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर दोनों ही बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ यूज किया जा सकता है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। अगला क्वेश्चन, विच alloy metal bearing can work at higher temperature and higher load carrying capacity। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाई टेम्परेचर और हाई लोड क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेरिंग प्रयोग किया जाता है। तो जनरली इसके लिए हम लोग कैडमियम बेस्ड एलॉय, कास्ट आयरन व्हाइट मेटल भी आपका हार्ड होता है, लेकिन कैडमियम बेस्ड एलॉय जो होता है यह इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि जल्दी गर्म नहीं होता है और बेरिंग को घिसने से भी बचाता है। ठीक है, तो कैडमियम बेस्ड एलॉय वाले जो हम लोग मेटल होते हैं उसका यूज हम लोग हाई टेम्परेचर और हाई लोड पर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस धातु की कोटिंग की विधि क्या है। यहाँ पर जो एक आप लोग को ऑपरेशन दिख रहा है, इसमें कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि मेटल के ऊपर एक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब वो कैसा होगा,
मान लेते हैं कि हमारा कोई ये जॉब था, ये पहले इस तरह का दिखता था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद उसका कलर चेंज होगा, मतलब इसका ये जो पहले डिज़ाइन था इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से इसमें शाइनिंग तो आ जाएगा, प्लस इसका लाइफ भी बढ़ जाएगा, जल्दी घिसेगा नहीं और लंबे समय तक इसकी चमक बनी रहती है, तो वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू द मेटल सरफेस टू रेजिस्ट कोरोजन फॉर लॉन्ग पीरियड एंड टू रिटेन हाई पॉलिश। पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जनरली हम लोग किस धातु का प्रयोग करते हैं जिससे वो जंग लगने से भी बचाता है और उसका पॉलिश लंबे समय तक रहता है। तो जनरली इसके लिए हम लोग क्रोमियम एक धातु है, उसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच मेटल प्रोटेस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस एंड डज नॉट क्रैक और पील ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ऑन कोटिंग। मतलब क्या है कि कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोध की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है। मतलब कौन सा एक ऐसा धातु का हम लोग प्रयोग करेंगे जिसमें कि हाई टेम्परेचर पड़ने पर भी उस पर दरार नहीं आता, ना ही वो छिलता है। तो इसमें हम लोग जस्ता का कोटिंग करते हैं, जिंक कोटिंग करने से क्या हो जाता है कि वो कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाता है, उस पर जंग लगने की संभावना बिल्कुल भी कम हो जाती है साधारण लौह धातु की तुलना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल इज यूज्ड इन केमिकल प्लांट एंड फूड प्रोसेसिंग। मतलब कौन सा ऐसा मेटल का यूज करते हैं जिसका केमिकल प्लांट और फूड प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है जिसमें जंग ना लगते हैं। तो वहां पर हम लोग स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। जनरली आप सभी ने देखा होगा कि स्टेनलेस स्टील भी एक ऐसा धातु है जिस पर रस्ट नहीं लगता है और इसका फूड केमिकल प्लांट में और फूड प्रोसेसिंग जो होता है वहां पर हम लोग स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का क्या पर्पस होता है। तो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का पर्पस क्या होता है, वर्टिकल थ्रस्ट लोड लेने के लिए। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, इस पर भी आपका बॉल लगा हुआ रहेगा और ऊपर से आपका ये रेसेस रहेगा, ये इसके ऊपर रख जाएगा और हम इसमें किसी भी शाफ्ट को लगा करके वर्टिकली घुमा सकते हैं स्मूथली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बेयरिंग। यहाँ पर जो आप लोगों को इमेज दिख रहा है इसमें पूछा जा रहा है कि यह कौन सा बेयरिंग है। यहाँ पर बेयरिंग में आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये एक रोलर है बट बहुत पतला सा है, तो इसे हम लोग निडल बेयरिंग बोलते हैं। निडल बेयरिंग मतलब क्या होता है, इस बेयरिंग में रोलर ही रहते हैं लेकिन रोलर की तुलना में इसका जो थिकनेस होता है ये कम होता है। वो कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का दिखेगा। ये भी आपका एक बेयरिंग है जिसमें ये जो रोलर है ये इसका डायमीटर कम होता है, इसलिए इसे हम लोग निडल बेयरिंग बोलते हैं। इसका प्रयोग वैसे स्थान पर किया जाता है जहां पर किसी पार्ट्स को स्मूथली घुमाना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच बेयरिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिक मोटर। किस बेयरिंग का यूज हम लोग, किस बेयरिंग मेटल का यूज हम लोग कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिक मोटर में करते हैं। तो वहां पर हम लोग कॉपर और लीड एलॉय वाले जो मेटल है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ ए मेटल कोटेड विथ अदर मेटल टू ऑब्टेन प्रोटेक्टिंग सरफेस। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हम कौन से कैसी प्रक्रिया करेंगे किसी मेटल के ऊपर जिससे उस पर एक कोटिंग चढ़ जाए और वो सरफेस को प्रोटेक्ट करेगा। तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जॉब के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे तो किसी दूसरे धातु का एक लेयर उसके ऊपर चढ़ जाता है और लेयर चढ़ जाने से क्या होता है, वो घिसता कम है और उसका सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन है, विच मेटल पाउडर इज यूज्ड इन क्लोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन। मतलब यहाँ पर जो पाउडर के नाम दिए गए हैं, किस पाउडर का यूज हम लोग जंग को रोकने के लिए करते हैं, मतलब क्लोराइजिंग में। तो इसके लिए हम लोग एल्युमिनियम पाउडर का यूज करते हैं जो क्या करता है, जंग लगने से बचाता है। देखा जाए तो बहुत सारे ऑपरेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, आपका गैल्वेनाइजिंग हो गया, हर का पर्पस एक ही होता है कि जॉब के ऊपर एक लेयर चढ़ा देना जिससे उसका लाइफ बढ़ जाए, उस पर रस्ट ना लगे। ठीक है, तो यही आज का क्लासेस में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको जानने हैं।
अगले क्लास में बाकी बचे जो क्वेश्चन हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। और जिनको कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उन्हें किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।